हेलो एवरीवन, पीछे सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने नेशनल न्यूज़ का पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने माँ कामाख्या देवी मंदिर तक का कर लिया था, आज हमें यहाँ से करना है। हाल ही में यूसीसी बिल पेश करने वाला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड बन गया है। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है फ्रेंड्स। और इसके तहत क्या होता है कि पूरे राज्य में अब ये बिल अगर एक्ट बन गया तो पूरे राज्य में एक समान कानून होगा। मतलब हिंदू के लिए अलग नहीं, ना मुस्लिम के लिए अलग, सभी एक ही कानून के तहत गवर्न किए जाएंगे। तो यही होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बिल 2024, ये किसका स्थान लेगा फ्रेंड्स? ये स्थान लेगा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का। आपने पीसीएस की प्री में अक्सर ये क्वेश्चन देखा होगा कि सीपीसीबी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ये वही एक्ट है, सीपीसीबी ही है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 1974। तो इसी का स्थान लेगा कौन? इसी का स्थान लेगा आपका ये जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण बिल। ठीक है, आ जाइए नई न्यूज़ पे आ जाते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी करेगा। कितने किलोमीटर की सीमा है भारत और म्यांमार के बीच? तो 1643 किलोमीटर। ठीक, 1643 किलोमीटर। इसकी ये रोड पे ये बॉर्डर पे बाड़बंदी कौन करेगा? तो ये बीआरओ करेगा। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भारत सरकार मुफ्त में लगाएगी। ये वैक का मतलब वैक्सीन है और जीओआई का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुफ्त में लगाएगी। किन्हें? तो 9 से 14 साल की बच्चियों को। ठीक, वैक्सीन का नाम क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये वैक्सीन किस मिशन के अंडर लगाई जाएगी? तो मिशन इंद्रधनुष के तहत लगाई जाएगी। इंद्रधनुष मिशन कब आया था? तो 25 दिसंबर 2014 को ये मिशन आया था। इस मिशन का काम ही यही है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जितना भी होगा वो इस मिशन के ही अंडर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। ठीक है, ये पटना में ही स्थापित है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। हाल ही में फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि जो पेपर लीक के मामले हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बिल पेश किया है। ये बिल केवल केंद्रीय जो परीक्षा होती हैं, जैसे एसएससी, रेलवे के एग्ज़ाम, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, उन्हीं पे ये बिल लागू होगा। तो इस बिल का नाम क्या है? सार्वजनिक परीक्षा कदाचार रोकथाम बिल। ठीक, इस एक्ट को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। आइए जान लेते हैं इसके बारे में क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा तो उसको 3 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसमें जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कैसा बिल है? तो ये नॉन बेलेबल होगा, मतलब इसमें गिरफ्तारी होने के बाद बेल नहीं मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें विदाउट वारंट आपकी गिरफ्तारी होगी, मतलब आपके लिए जिसने भी इसको पेपर लीक का मामला किया है। ठीक फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं कि ये बजट सत्र में ये बिल इस साल पेश हुआ है 2024 में। कितने सेशन होते हैं हमारी पार्लियामेंट में? तो 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से? बजट, मानसून एंड विंटर। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं BMW। बी से बजट, M से मानसून, W से विंटर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। बरसिंगर ऊर्जा संयंत्र प्लांट, ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान के बीकानेर में है। ठीक, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। ठीक है, इसकी निर्माता कौन है? तो NLCIL। ठीक, इसको आप ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना याद रख लेना आप कि बरसिंगर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल सर्विस।
तो INS जटायु नेवल बेस कहाँ बनेगा? तो ये लक्षद्वीप पे बनेगा। लक्षद्वीप के किस आइलैंड पे बनेगा? तो ये मिनिकॉय आइलैंड पे बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, जो इंडियन एयर फोर्स का जो एयर बेस है वो कहाँ बनेगा? तो वो कावारत्ती पे बनेगा। मतलब लक्षद्वीप के कावारत्ती पे इंडियन एयर फोर्स का एयर बेस बनेगा, और इंडियन नेवी का जो जटायु नेवल बेस है वो लक्षद्वीप के मिनिकॉय पे बनेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, ये आप छोड़ सकते हो फ्रेंड्स, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं रहा। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर आप नोट डाउन कीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा नदी रेल पुल कहाँ बना है? तो ये जम्मू कश्मीर में बना है। किस नदी पर बना है? तो चेनाब नदी पर बना है। ठीक, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट जो था उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, इसमें हमें इतना ही जानना था। आगे आते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है? नॉर्थ ईस्ट, एन का मतलब नॉर्थ ईस्ट। ये कौन बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अब ये जल जीवन मिशन कब भारत सरकार लाई थी? तो 2019 में लाई थी। ठीक, इसका एम क्या था जल जीवन मिशन ग्रामीण का? तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक पेयजल जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर, वो नल के द्वारा पहुंचाने का। इसी लक्ष्य को 100% प्राप्त करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा उड़ीसा के संबलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो स्किल इंडिया मिशन है यानी कौशल विकास मिशन, ये कब आया था? तो ये 2015 में आया था। आप सबको मालूम है कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको अंदर कौशल विकसित करके रोज़गार के लायक बनाना। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। भारतीयों के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा एंट्री की शुरुआत किसने की? ये के लिए के बाद फ्रेंड्स ये मल्टीपल लिखा है, जो छिप गया है ये मल्टीपल लिखा हुआ है। वीज़ा एंट्री की शुरुआत किसने की है? तो ये UAE ने की है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ ओपन होगा? तो फ्रेंड्स ये ओपन होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक, इसकी स्थापना किसने की है? तो NTPC ग्रीन एनर्जी ने की है। ग्रीन एनर्जी मतलब हरित ऊर्जा, NTPC हरित ऊर्जा ने इसकी स्थापना की है। अभी कल ही के सेशन में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती है। पहले इसकी राजधानी हैदराबाद थी, जो कि 2 जून 2024 को इसका स्टेटस ख़त्म हो चुका है। अब वो केवल और केवल तेलंगाना की राजधानी है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन बन गई है? तो ये है आपकी अमरावती। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मन है तो आप देख लीजिए। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। इसका जो उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। स्थापना करता है NTPC। ठीक है, अब ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा IIM शिलांग में। ठीक, और ये शिलांग कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये शिलांग है आपका हिमाचल प्रदेश में। PM गति शक्ति योजना के तहत की गई इसकी स्थापना। ठीक है, 2021 में PM गति शक्ति मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है PM गति शक्ति मिशन का? तो भारत का जितना भी अवसंरचना है, जितनी भी इसकी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करने के लिए 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे। भारत का
सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये IIT गुवाहाटी में। इसको आप छोड़ दीजिए, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं रहा, हटाइए। अब आ जाते हैं अपने नए न्यूज़ पे। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज ये कहाँ है? तो ये है फ्रेंड्स गुजरात के द्वारका में, ठीक। इसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। इसकी लेंथ कितनी है यानी लंबाई? तो 2.32 किलोमीटर है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सुदर्शन सेतु, ठीक है। इसकी कॉस्ट नहीं पूछी जाएगी, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। ये भी फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हाल ही में चर्चा में रहा है शाहपुर कांडी डैम कहाँ स्थित है? इसको किस नदी पे बनाया गया है? तो शाहपुर कांडी डैम कहाँ पर बना है? तो फ्रेंड्स ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ये पंजाब के पठानकोट में स्थित है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, पहला फ्रेंड्स पहला, वहाँ अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बनेगा? तो रांगपो में बनेगा, रांगपो में बनेगा। इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है, मतलब आधारशिला किसने रखी है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रखी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाइए। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किसने चलाया? तो लोकसभा चुनाव 2024 में युवा मतदाताओं को वोटिंग हेतु जागरूक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चलाया है, ठीक। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट कहाँ स्थापित हुआ है? तो वो तेलंगाना में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली ये कहाँ पे शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ में की गई है, ठीक। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, इसको आप छोड़ दीजिए, अब ये इतना रिलेवेंट नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि सबसे बड़ी बैटरी भंडारण ऊर्जा प्रणाली भारत में कहाँ शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के धोलेरा में। कितने हज़ार करोड़ रुपए से? तो 91,000 करोड़ रुपए। इसको फ्रेंड्स ज़रूर ये कॉस्ट आप लिखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। टोटल 3 यूनिट लगाई जाएंगी, जिसके लिए इन तीनों यूनिट के लिए 1.26 लाख करोड़ रुपीस मंजूर किए गए हैं। तो जो तीनों संयंत्र लगेंगे वो कहाँ कहाँ लगेंगे? तो एक तो आपको गुजरात का धोलेरा में, दूसरा आपका लगेगा गुजरात के साड़ंद में, तीसरा आपका कहाँ लगेगा? असम के मोरीगांव में। फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है, हम बाकी का कल करेंगे। थैंक यू।